प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। आज हम कुक्कुट आहार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए एक फीड मिल में उपस्थित हैं। और कुक्कुट आहार चूँकि आप सभी इससे परिचित हैं कि कुक्कुट पालन का 65 से 70% जो प्रतिशत व्यय होता है वो कुक्कुट आहार पर ही होता है। इसलिए कुक्कुट आहार की भूमिका, कुक्कुट आहार को समझना कुक्कुट पालन के लिए नितांत आवश्यक है। बिना कुक्कुट आहार के कुक्कुट पालन ना तो संभव है और ना हम इसको मुनाफे का सौदा बना सकते हैं। तो कुक्कुट पालन हेतु कुक्कुट आहार कैसे करें और कुक्कुट आहार को कैसे बनाएं तथा जो कुक्कुट पालन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, स्टार्टर होता है ब्रॉयलर में, यदि हम बात करते हैं मांस वाली जो हमारी मुर्गियां होती हैं उसमें प्री स्टार्टर से लेकर के स्टार्टर, फिनिशर और फिर जो हमारी ब्रॉयलर की अलावा जो लेयर बर्ड्स होती हैं, अंडा देने वाली मुर्गियां होती हैं, उसमें कुक्कुट आहार के लिए यदि हम बात करते हैं तो उनका जो उनको जो बांटा जाता है उसमें हम देखते हैं कि स्टार्टर, उसके पश्चात ग्रोवर और लेयर, 3 प्रकार का जो फीड होता है वो हमें आवश्यक होता है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे कुक्कुट पालन को करने के लिए। तो हम आज उपस्थित हैं एक कुक्कुट पालन का जो आहार जहाँ तैयार किया जाता है एक फीड मिल में। इसमें जो आहार बनाया जा रहा है वो उस विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन को मिला करके, विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं उनको मिला करके, साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ, प्रोबायोटिक, एंटीबायोटिक, कोक्सीडियोस्टेट और अन्य तरह के जो हमारी मिनरल मिक्सचर और साल्ट इत्यादि हैं, विटामिन्स हैं, उनको मिला करके कुक्कुट आहार जो है तैयार किया जाता है, जिसका फार्मूला अलग अलग अवस्था के हिसाब से अलग अलग होता है। यदि हम बात करें कुक्कुट पालन हेतु आहार की कितनी रिक्वायरमेंट होती है तो हम शुरू से यदि बात करते हैं तो डे 1 यानी कि DOC से लेकर 1 दिन का जो चूजा होता है उससे लेकर के, और यदि हम अंडे देने की जो मुर्गी के लिए जो पाले जाते हैं लेयर की बात कर रहे हैं तो लगभग हम जानते हैं कि लगभग 72 हफ्ते की उम्र तक जो है वो हमारा अंडे देने की मुर्गियों को पाला जाता है। तो उस तब तक जो है कितना दाना मुर्गी के द्वारा खाया जाता है, तो यदि हम शुरू में बात करते हैं तो लगभग 15 ग्राम से ले करके और ये जो लास्ट में जाकर के 115 ग्राम तक की जो दाना की जो खपत है वो मुर्गी द्वारा की जाती है। तो उसी हिसाब से जो हमारा दाना है वो हमारा तैयार किया जाता है, उसकी जो अवस्था है उसके हिसाब से इसे बनाया जाता है। मोटे तौर पर यदि मैं बात करूं तो आप समझ पाएंगे कि स्टार्टर के लिए यदि 3 अवयव हम मुख्य रूप से देखते हैं तो पहला होता है एनर्जी। तो एनर्जी कितनी होती है, तो हम स्टार्टर की यदि बात कर रहे हैं, लेयर की बात कर रहे हैं, उसमें जो है तो स्टार्टर, ग्रोवर और लेयर 3 अवस्था के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि हम पहली अवस्था यानी कि हम जो है, और एक तीसरी अवस्था, एक इसके अलावा चौथी अवस्था ब्रीडर की अवस्था और होती है, जो ब्रीडर जो हमारा बच्चे के लिए या चूजों के लिए जिन चिक्स को पाला जाता है वो ब्रीडर कहलाते हैं। इसमें हम मुर्गी जो पालते हैं, मुर्गी के साथ साथ मुर्गे को भी उसके बीच में हम रखते हैं ताकि जो हमारा जो अंडा है वो निषेचित अंडा हमें मिले और निषेचित अंडे से हम हैचर और सेटर के माध्यम से हम उसमें चूजे का उत्पादन ले सकें। तो हमारे पास इस प्रकार 4 अवस्था जो है वो बन जाती हैं। पहली अवस्था है स्टार्टर, दूसरी है ग्रोवर, तीसरी है लेयर और चौथी है ब्रीडर। तो यदि एनर्जी की हम बात करते हैं तो हमारा जो स्टार्टर है उसमें लगभग 2700 किलो कैलोरी की एनर्जी हमें जो है चाहिए होती है, मेटाबोलिक एनर्जी। इसी प्रकार जब हम ग्रोवर की बात करते हैं तो उसमें भी लगभग 2700, और फिर हम जो हमारा जो लेयर है, अंडे देने वाला जो हमारी बर्ड्स हैं, उनके लिए भी लगभग 2700 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। परंतु ब्रीडर के लिए यह थोड़ा बढ़ जाती है और इसको 2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता, एनर्जी, मेटाबोलाइबल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इस पश्चात यदि हम बात करें प्रोटीन की, जो CP होता है, क्रूड प्रोटीन, उसकी आवश्यकता जो है वो कितनी होती है, तो हम जब हम स्टार्टर की बात करते हैं तो स्टार्टर में जो प्रोटीन है वो होता है, लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो लगभग 22% का प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन CP जो है वो आहार में आवश्यक होता है। इसी प्रकार जो ग्रोवर होता है, ग्रोवर चूँकि वो अवस्था होती है जिसमें जो चूजा होता है हमारा वो लगभग परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा होता है, और ये जो अवस्था है ये 2 महीने से लेकर के 5 महीने की जो एज होती है, जो उम्र होती है, वो ग्रोवर की एज कहलाती है। तो इसमें चूंकि जो वृद्धि है, वृद्धि कम हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, तो प्रोटीन की जो आवश्यकता है वो भी जो है कम हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ प्रोटीन जो है वो केवल 16% प्रोटीन, CP क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता मुर्गी पालन के लिए आहार में चाहिए होती है। इसी प्रकार जब लेयर होता है तो लेयर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ा बढ़ जाती है।
और ये बढ़ करके 18% हो जाती है। और ब्रीडर की जब मैं बात करता हूँ तो ब्रीडर में भी यह जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 18% रहती है। तो स्टार्टर में जो प्रोटीन चूंकि वृद्धि कर रहा होता है चूजा, तो उसमें 22% क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर जब हम बात करते हैं ग्रोवर स्टेज की तो उसमें घट करके 16%, और जब हम ब्रीडर और लेयर की अवस्था की बात करते हैं तो यह जो है 18% की इसमें प्रोटीन की सीपी जिसको क्रूड प्रोटीन की है वो आवश्यकता होती है। तत्पश्चात जब हम बात करते हैं तो तीसरा अवयव जो है वो क्रूड फाइबर है। चूंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा मुर्गी है, जो बर्ड होती है, वो एक नॉन र्यूमिनेंट होती है और उसके जो पाचन तंत्र है वो सिंपल स्टोमक होता है और उसमें इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं होती कि वो फाइबर को ज़्यादा मात्रा में पचा पाए। तो यहाँ पर जो क्रूड फाइबर है वो हम स्टार्टर की बात करें तो 6%, उसके पश्चात जब हम ग्रोवर की बात करते हैं तो 7%, तथा ब्रीडर और लेयर के केस में 8% से अधिक क्रूड फाइबर जो हमारा राशन है उसमें कुक्कुट आहार में किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात एक चौथा अवयव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें समझना चाहिए। क्योंकि अंडा मुर्गी देती है तो हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है अंडे के जो उत्पादन है उसके लिए। तो जब हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमारा स्टार्टर में ये रिक्वायरमेंट 1% के हिसाब से दिया जाता है कुक्कुट आहार में। फिर जब हम ग्रोवर की बात करते हैं तो ग्रोवर में भी यह लगभग 1% होता है। परंतु जब हम लेयर और ब्रीडर की बात हम करते हैं तो चूंकि यह बर्ड अंडे देने की अवस्था में पहुंच चुकी होती है तो यहाँ पर जो कैल्शियम है वो अधिक मात्रा में आवश्यक होता है। तो यह लगभग 2.25 से लेकर के यानी कि 2.75 से लेकर के और 4% के हिसाब से जो है वो कैल्शियम दाने में दिया जाता है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा जो मुर्गी पालन का जो हमारा कुक्कुट का जो आहार है उसके विषय में थोड़ी सी इनकी जो एक जनरल बात है वो भी मैं आपसे एक बार दोबारा से मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो कुक्कुट होता है, जो हमारी पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, उसका शरीर का तापमान बहुत अधिक होता है। 107 डिग्री का तापमान फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान जो हमारी मुर्गी जो पक्षी होता है उसका होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए तथा साथ ही साथ चूँकि इसमें जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो हमारी पसीने की श्वेत जो ग्रंथियां हैं वो भी इसमें नहीं होती हैं, तो उनको लिए जो है गर्मी में इसको जो है ज़्यादा, सर्दी में इसको गर्मी के लिए ज़्यादा जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसको हमें ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। यही कारण है कि हमें ब्रूडिंग की भी आवश्यकता जो है वो पड़ती है। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि जो मुर्गी है वो ग्रुप में फीडिंग करती है, यानी कि समूह में खाती है, सिंगल ना खा करके समूह में खाती है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम कुक्कुट को आहार दें तो एक तरह के पक्षी एक साथ रखे जाते हैं। यानी कि हम यदि एक अवस्था की बात करें तो उस अवस्था में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी बहुत बड़ा हो और कोई पक्षी छोटा हो, तो उस अवस्था में जो छोटा कमज़ोर पक्षी है उसको जो है कम आहार मिलेगा। वो बड़ा पक्षी जो रोबस्ट पक्षी है, जो जानदार पक्षी है, वो जो हमारा कमज़ोर पक्षी है उसको खाने नहीं देता है। तो इसलिए हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके, यूनिफॉर्मिटी अपने फार्म पर बना करके कुक्कुट आहार को प्रेषित करना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि कुक्कुट आहार का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। वैसे तो विभिन्न जो हमारी अवस्था है उसके हिसाब से हम कुक्कुट आहार को चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मौसम है, मौसम की जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो हमारे पास फसल या हमारे पास जो दाना उपलब्ध है उसको देखते हुए हम आहार को बनाते हैं, तथा जो हमारी लोकल अवेलेबिलिटी है उसको देखते हुए हम आहार को बनाते हैं। परंतु जो मुख्य जो फार्मूला है जो हम बनाने के लिए मुख्य अवयव जो इस्तेमाल में लाते हैं, यदि हम उसकी बात करें तो मेन अवयव है मक्का। मक्का हम बहुत अधिक मात्रा में कुक्कुट आहार में इस्तेमाल में किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि मक्का में विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है, एनर्जी अधिक मात्रा में होती है। तो मक्का जो है वो दिया जाता है कुक्कुट आहार में। उसके पश्चात बाजरा का इस्तेमाल किया जाता है। सोयाबीन का अवयव जो है वो प्रोटीन को मेंटेन करने के लिए इसमें दिया जाता है। सोयाबीन के साथ साथ राइस ब्रान और जो है वो इसमें दिया जाता है, यानी कि जो चावल की जो पॉलिश होती है, जो राइस ब्रान होता है, वो इसमें मिलाया जाता है। इसके साथ साथ फिर हमारा सरसों की खली इसमें मिलाई जाती है, कई बार ग्राउंड नट केक यानी कि मूंगफली की खली भी इसमें मिलाते हैं। और साथ ही साथ इसमें इन सब अवयवों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा, जैसे हमने जो बात की थी, कुछ जो हमारे विटामिन हैं वो इसमें मिलाए जाते हैं। और कुछ जो प्रोटीन का जो सोर्स है उसमें पर्टिकुलर जो एमिनो एसिड्स हैं, कुछ एमिनो एसिड्स होता है जिनकी जो हमारा मुर्गी है, जो बर्ड है, उसको विशेष रूप से आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य रूप से मिथियोनिन, एल-मिथियोनिन जिसको कहते हैं, लाइसिन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, कोलिन होता है। ये जो हमारे एमिनो एसिड्स हैं ये मुर्गी फार्म का जो राशन है, जो दाना बनाया जा रहा है, उसमें नितांत आवश्यकता होती है। इसके पश्चात कुछ एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं, जैसे CTC है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है,
इसके पश्चात कोक्सीडियोस्टेट, यदि कोक्सीडिया का वहाँ पर कुछ इन्फेक्शन जा रहा है या कोई ऐसा क्षेत्र है उस पोल्ट्री फार्म के लिए बना रहे हैं जो नमी वाले क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म स्थित है, तो कोक्सीडियोस्टेट निश्चित रूप से उसमें मिलाया जाता है। कुछ एंटीफंगल दवाइयाँ इसमें मिलाई जाती हैं और मिनरल मिक्सचर तथा साल्ट जो है वो इसमें मिलाया जाता है। तो ये जो हमारे अवयव है वो मैंने एक बार चर्चा की, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, सरसों की खली या मूंगफली की खली, राइस ब्रान या राइस की जो पॉलिश होती है, चावल की जो पॉलिश है या चावल का जो हमारा ब्रान है उसको मिलाया जाता है, और मिथियोनिन, लाइसिन, कोलिन व ट्रिप्टोफान जो एमिनो एसिड्स हैं उसको मिलाया जाता है, कोक्सीडियोस्टेट मिलाया जाता है, एंटीबायोटिक मिलाई जाती है, विटामिन्स मिलाए जाते हैं और हमारे मिनरल मिक्सचर कॉमन साल्ट इसमें मिलाया जाता है। दूसरा जो हमारा दाना या जो बात करते हैं हम, जब बात करते हैं कुक्कुट आहार की, तो वो 3 फॉर्म में जो है कुक्कुट को दिया जाता है। एक होता है मैश के फॉर्म में, दूसरा होता है पैलेट के फॉर्म में। जो मैश होता है वो पिसा हुआ जो है दाना होता है, चूरी होती है, उसके रूप में दिया जाता है। पैलेट्स जो है वो बड़े गोलियों के रूप में या टैबलेट्स के रूप में जो है पैलेट्स दिया जाता है। पैलेट्स से जो दाने का जो बर्बादी है, जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि पैलेट्स उठाने में चौंच से आसानी रहती है, तो उसका वेस्टेज जो है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू मैश। यदि हम देते हैं जो हमारा पिसा हुआ जो दाना है वो दिया जा रहा है, तो उसके मुकाबले पैलेट्स में कुछ नुकसान कम होता है। लेकिन पैलेट्स जो है वो बड़े जो लेयर अवस्था में है और जो हमारी ग्रोवर अवस्था में है उससे ही दिया जाता है, छोटे पक्षियों में पैलेट्स को नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ कुक्कुट आहार की कुछ विशेष जो बातें थी वो हमने डिस्कस की। दूसरा होता है कुक्कुट आहार का जो दाने के जो बर्तन होते हैं, फीडर होता है, 2 प्रकार से होता है। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है गोल प्रकार का जो फीडर होता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है गोल जो हमारा जो फीडर होता है, बर्तन होता है, उसमें हम जो हमारा फीड है उसको देते हैं, जो हमारा पक्षी होता है उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा फीडिंग स्पेस है वो प्रॉपर मिलना चाहिए। फीडिंग स्पेस जो हमारा होता है वो हर बर्ड का अलग अलग होता है अवस्था के हिसाब से। लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर का जो फीडिंग स्पेस होता है, यदि हम ब्रॉयलर में बात करें तो 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है फीडिंग स्पेस और 2.5 सेंटीमीटर तक जाता है। जबकि हम लेयर में बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होकर के ये लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर तक पर बर्ड जो है वो हमें फीडिंग स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। तो कुक्कुट आहार जो है जब हम बात करते हैं तो ये एक विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं। तो कुक्कुट आहार की आवश्यकता क्यों है? अवयव जो है हमारा कुक्कुट आहार, चूँकि हम जानते हैं कि 65 से 70% जो हमारा खर्चा हो रहा है वो कुक्कुट आहार पर ही हो रहा है कुक्कुट पालन का। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि कुक्कुट आहार के विषय में हम विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लें। दूसरा है कि कुक्कुट आहार की जो विभिन्न हमने अवस्थाएं जो बात की, जो हमारा मुर्गी की जो अवस्थाएं हैं उसके हिसाब से कुक्कुट आहार को बनाया जाता है, उसकी अवस्था के हिसाब से। यानी कि अगर हम बात करें ब्रॉयलर में तो प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर 3 तरह का जो कुक्कुट आहार होता है वो दिया जाता है। जब हम लेयर की बात करते हैं तो उसमें स्टार्टर, ग्रोवर और लेयर 3 तरह से जो है वो स्टार्टर को दिया, वो फीड को जो है कुक्कुट आहार को दिया जाता है। और ब्रीडर बर्ड्स के लिए अलग से कुक्कुट आहार की व्यवस्था की जाती है। आप सब जानते हैं कि अभी हमने जैसे चर्चा में आया है कि कुक्कुट आहार को देते हुए एक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है कि ये किसी प्रकार से गीला ना हो, अन्यथा की दशा में इसमें फंगस का इन्फेक्शन या फंगल जो हमारा कवक का इन्फेक्शन है, कवक का इसमें जो है वो लग सकती है और ये मुर्गी के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी कुक्कुट आहार गीली अवस्था में नहीं होना चाहिए, अन्यथा की दशा में मुर्गी के लिए घातक हो सकता है। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आज हमने चर्चा की कि कुक्कुट आहार का कुल खर्च जो है वो कितना होता है। 65 से 70% के लगभग कुक्कुट आहार पे खर्चा किया जाता है। फिर हमने चर्चा की कि कुक्कुट आहार क्यों आवश्यकता है। जो हमारा जो मुर्गी है, बर्ड है, उसकी जो हैबिट्स होती हैं, अगर आहार की बात करें तो वो क्यों उसमें एनर्जी और प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमने इसमें बात की कि कुक्कुट जो है ऐसा पक्षी है जिसका तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। इसका मेटाबॉलिक रेट जो है, जो हम जिसको BMR बोलते हैं, वो बहुत अधिक होता है और इसके कारण जो है वो अधिक मात्रा में इसको दाना पचाता है। जो हमारा कुक्कुट होता है जो लेइंग की अवस्था में आता है, इस अवस्था में चोंच से लेकर के क्लोएका तक जाने में कुक्कुट आहार को केवल 2.5 घंटे का समय लगता है। यानी कि इसका BMR इस समय इतना अधिक होता है कि 2.5 घंटे में ये जो दाना है वो पच जाता है। जबकि हम नॉर्मल नॉन लेइंग बर्ड्स की बात करें तो इसमें लगभग 10 घंटे का समय इसको पचाने में लग जाता है। तो और हमने बात की कि इसकी कितनी क्वांटिटी जब हम देखते हैं तो क्वांटिटी की अवस्था के हिसाब से क्वांटिटी जब हम देखते हैं तो 15 ग्राम से लेकर के और फिर अधिकतम जो है वो 115 ग्राम तक जो है कुक्कुट आहार की आवश्यकता पर बर्ड जो है वो पड़ती है। तो ये हमारा जो है विशेष रूप से कुक्कुट आहार की जो क्वांटिटी है उसकी क्वालिटी है। कुक्कुट आहार का फार्मूलेशन की जब हम बात करते हैं
तो हमने बात की है उसमें जो भूसा है, चावल की भूसी है, सोयाबीन है, मक्का है, बाजरा है, उसमें हम खली मिलाते हैं, चाहे वो ग्राउंडनट केक हो, मूंगफली की खली हो या सरसों की खली हो, और विभिन्न दवाएं और विटामिन इत्यादि उसमें मिलाए जाते हैं। कुक्कुट की क्या महत्ता होती है, कुक्कुट आहार क्यों आवश्यक है, उसके विषय में पढ़ना, और कुक्कुट आहार को हम कैसे बनाएं, क्या क्या सावधानियां रखें। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, ये जो हमारा आज का जो कक्षा है उसमें आपने कुक्कुट आहार के विषय में आशातीत जो है वो सीखा होगा, आशातीत समझा होगा। तो इसके साथ ही धन्यवाद।